तो रूस यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार जारी, इसी बीच यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के दो युवक गांव कुम्हरिया के रहने वाले हैं। दोनों युवकों से परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा। सीएम सैनी से ये परिवार मुलाकात कर चुका है। सीएम सैनी ने परिवार को आश्वासन भी दिया है। गांव कुम्हरिया के अंकित जांगड़ा और विजय कुमार का 3 दिन बाद भी परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार मोबाइल फोन पर मैसेज कर रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा। फतेहाबाद के गांव कुम्हरिया के यूक्रेन में फंसे दोनों युवकों के परिजन शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने मदद का आश्वासन दिया था। परिवार का कहना है कि एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा है। अंतिम बार शुक्रवार सुबह 8 बजे तो युवकों से परिवार का अब संपर्क नहीं हो पा रहा और लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। कई दिन बीत गए हैं और कई दिनों से ये संपर्क नहीं हो पा रहा। सीएम सैनी ने हालांकि मदद का आश्वासन दिया है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव, जंगी हालात बने हुए हैं, शांति बहाने किसी भी कगार पर नजर नहीं आ रही। इसी बीच यूक्रेन में गांव कुम्हरिया के ये दो युवक हैं जो कि फंसे हुए हैं और अब जब परिवारजन उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि नेटवर्क नहीं आ पा रहा, इसके चलते परिजनों में खासा नाराजगी भी है और बेहद ज्यादा परेशान हैं और इसी को लेकर सीएम सैनी से मुलाकात की है। हालांकि सीएम सैनी ने मदद का आश्वासन भी दिया है। तो ये दो युवक गांव कुम्हरिया के जो कि फंसे हुए हैं यूक्रेन में, अब हालांकि देखना होगा किस तरीके से सरकार या प्रशासन कवायदे करता है इनको घर वापस बुलाने की। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो असमंजस बना हुआ है वो यही कि दोनों से जिस तरीके से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा, ऐसे में परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं, लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। गांव कुम्हरिया के ये दोनों युवक हैं, अंकित जांगड़ा और विजय कुमार इनका नाम। 3 दिन बीत चले हैं लेकिन परिवार का इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इससे पहले क्योंकि संपर्क हो पा रहा था तो परिजनों में हल्की बहुत राहत थी, लेकिन अब जब संपर्क भी नहीं बन पा रहा तो परिवार बेहद परेशान है और लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। ये दोनों ही हरियाणा के युवक हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जिस तरीके के हालात रूस और यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, आए दिन वहां पर एक नई किस्म की जंग छिड़ती हुई नजर आती है। आए दिन वहां पर बेहद ज्यादा बड़े हमले बोले जाते हैं, कभी ड्रोन से अटैक होता है, कभी मिसाइल का अटैक देखने को मिलता है और बीच में ये हमले बेहद ज्यादा बढ़ भी चले थे। तो ऐसे में परिजनों के मन में एक डर बैठा हुआ है, दोनों की सेफ्टी को लेकर बेहद ज्यादा कंसर्न है और इसी को लेकर लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो हरियाणा के ये जो दो युवक वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हीं में से एक अंकित जांगड़ा के परिजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित के पिता और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों संपर्क नहीं बन पा रहा। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अंकित के पिता, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये दोनों वहां पर फंसे हुए हैं, आपका लास्ट उनसे कांटेक्ट कब हो पाया? आज से 3 दिन पहले, 4 दिन। किस वजह से वो गए हुए थे यूक्रेन? वे स्टडी वजह से गए थे जी। उन्हें फिर बुढ़ा बचा कर एक मैडम मिली, वो उसको आर्मी में क्या कैसे आर्मी है कैसे है उसमें भेज दिया जी, मेरे को पता नहीं। और कितना समय हो गया उनको यूक्रेन में अभी? अभी 25-26 दिन हो गए। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी समय बीत चला है और ऐसे में इससे पहले लगातार जब आपका कांटेक्ट हो रहा था तो थोड़ी बहुत राहत होगी कि कम से कम संपर्क बन पा रहा है, लेकिन अब कहीं ज़्यादा चिंता बढ़ गई होगी। हाँ जी, अभी चिंता बढ़ रही है जी, फोन नहीं मिल रहे। 3 दिन बीत चले हैं। अंकित के भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम? रघुवीर। जिस तरीके से संपर्क नहीं बन पा रहा, इसको लेकर क्या आपने आगे इस बात को पहुंचाया और मालूम चला है आपकी सीएम से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ वहां पर रहा? सीएम साहब से भी मुलाकात हुई जी। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की, पहले भी जा चुका था, दूसरी बार अब सैटरडे को गया था मैं सैनी साहब के पास।
उनको मैंने कहा था सर भाई कैसे न कैसे करके मेरे भाई को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस आगे मौत का खंजर है, साफ पता लग रहा है सबको। और वहां पे जो बच्चा जाता है रशिया के अंदर, मेरा भाई रशिया में स्टडी वीजे पे गया हुआ था, वहां पे वो अपना काम भी करता था अच्छा खासा। फिर एक विजय नाम का लड़का मेरे गांव से जाता है, वो जून में जाता है और वहाँ किसी 1-1.5 मंथ बाद में किसी लेडी के टच में आता है। वो लेडी कहती है तुम्हें 2.5 लाख रुपए की सैलरी दिलाऊंगी और सर वो सिक्योरिटी टाइप की तुम्हारी जॉब दिलाऊंगी, उसमें तुम्हारा रहना खाना पीना सब फ्री होगा, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। और उनको ये नहीं पता होता भाई वहां पे यूक्रेन के युद्ध के अंदर धकेला जा रहा है जाएगा तुम्हें। और वो बच्चे इस लालच में आ जाते हैं भाई सैलरी इतनी मिलेगी, पर उनको ये नहीं पता भी आगे जाके तुम्हारे साथ होगा क्या। जो तो वहां लेडी जाने की के आप बाद बात में कर उनके रहे साथ, हैं, वो लेडी यहाँ की थी, भारत की थी या वहीं की थी? नहीं नहीं नहीं, भारत की लेडी होती तो आप पकड़े भी जाती, उस पे मुद्दा उठ भी जाता। वो रशिया की लेडी थी, उसको मीडिया वाले ने भी कैच किया था, उसका नंबर भी कैच किया था। जब उसका नंबर मिलाता है कोई भी, वो उसको ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर झांसा देकर जिस तरीके से इस पूरे जाल में फंसाया गया है, जिसके चलते दोनों ही वहाँ पर फंस गए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी फिलहाल ये बनी हुई है कि उन दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। कब लास्ट कांटेक्ट हुआ था और किस जरिए, किस मीडियम के थ्रू आप उनसे बात करते हैं? मैम उनके पास टेलीग्राम से मैसेज आया था, क्योंकि और व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ डिलीट करवा दिया था। उनको पता लग गया था अभी इंडिया में उनकी न्यूज चल रही है मीडिया के थ्रू। जब उनको पता लग गया भी तुम बदनामी नहीं हो जाए कहीं, उनको पता लगने के बाद में तो इस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया का सारा अकाउंट उनका था वो डिलीट कर दिया। फिर टेलीग्राम से का सहारा लेके मेरे छोटे भाई ने मेरे पास मैसेज भी किया था, बिल्कुल। बोला ठीक है भाई ओके हमें आगे लेके जा रहे, आगे तू संभाल लेना। बिल्कुल। और रघुवीर जी, उनसे जब आप बात करते हैं तो क्या कुछ हालातों के बारे में वो बताते हैं? क्या उनको वहां पर परेशान भी किया जाता है? क्या जंग में भी ढकेला जा रहा है? किया जाता है, उन पे गन पॉइंट बनाया जाता है और उनको ऐसे कहा जाता है अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, अगर पीछे आ गए जंग से तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जंग पे भी रहना पड़ेगा। तो ऐसा उनके साथ अत्याचार किया जाता है। क्या उन्होंने कोशिश की वहां से निकलने की, वहां के लोगों से और बात करने की, निकलने वहां की की कोशिश एम्बेसी से की, कांटेक्ट करने निकल की? कैसे जाए, क्योंकि उनके पास इधर उधर सारे कमांडर खड़े कर दिए थे, रशिया के लोग थे वो। उन्होंने धमकी दे रखी थी अगर भागने की भी कोशिश की किसी ने, हम यहीं शूट कर देंगे तुम्हें। बिल्कुल। और जिस तरीके ऐसा से टॉर्चर किया गया है, बस हम तो इमोशनली, मेरा पिताजी और मैं और मेरी माँ इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं भाई कैसे न कैसे उनको भी देखो यहाँ लेके आया जाए, नहीं तो हमारे साथ तो जो बीत रही है ना, तो वो मैं कहूँ है भगवान कोई दुश्मन भी हो ना हमारा, उसके साथ भी ऐसा अत्याचार ना हो, भगवान उसके साथ भी ऐसा ना करे, हमारी तो यही बिल्कुल प्रार्थना है। और फिर भी हम बिल्कुल सरकार के बिल्कुल। आगे गुहार लगा रहे हैं, बार बार में बीजेपी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार को बार बार में यही बात कह रहे हैं भाई हमारा बेटा, हमारा भाई जो भी है, मेरे पिताजी का बेटा मेरा भाई है सगा, तो उनको कैसे न कैसे लेके आया जाए। क्योंकि देखो जो स्थिति अपने पे बीतती है ना उसी को पता होता है, हर किसी को नहीं पता होता। ठीक है, जो बिल्कुल जिसका भाई जाता है ना और वो ये पता लग जाए वो इस जंग में है, तो वो उसी भाई को पता होता है। ठीक है, सरकार को पता नहीं होता, सरकार को पता भी एक, अगर सरकार हम भी कोई तकड़े घर से या रिच लोग होते तो हम भी ऐसा करके हमारा खुद का कुछ करके ले आते। आज थोड़े गरीब घर से हैं, फिर सरकार पता नहीं कौन से कोने में है, फिर भी हमें ये कहती है कि हाँ हम हमारी ओर से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार अपने आप ही पे आए ना तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, हम आपके परिवार का दर्द समझ सकते हैं रघुवीर, जिस परिस्थितियों से आप इस वक्त गुजर रहे हैं। और हम होप करेंगे, साथ ही हम भी हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम आपकी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सकें। साथ ही जिस तरीके से सरकार ने भी आपको भरोसा दिलाया है, वाकई सरकार भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही होगी। और आप भी लगातार मीडिया से भी टच में रहें, लगातार उन दोनों से संपर्क साधने की भी कोशिश करें, ताकि एटलीस्ट उनके हालातों को लेकर जानकारी मिल सके। इसी बीच जब उनसे आखिरी बात आपकी हुई थी तो वो आखिरी बात क्या थी? आखिरी बात ये लिख रखा था, ठीक है भाई हमें आगे लेके जा रहे हैं, आगे तू संभाल लेना। आगे मतलब अगर वो कहे भी हमें कोई कोशिश हो मीडिया की थ्रू या सरकार की थ्रू तो हमें उसी लोकेशन पे वापस ले आएंगे। उसने मेरे को लोकेशन भी सेंड करी थी, स्क्रीनशॉट भी सेंड किए थे उस टाइम, वो उसका मेरा नाम ध्यान नहीं है, सॉरी।
लोकेशन का नाम मेरे याद नहीं है, पर लोकेशन मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लिए थे मैंने। उसके पास वो पड़े भी है, मेरे पास भी पड़े हैं, उसने भेजे थे, उसी के पास भी थे। बिल्कुल रघुवीर, मैं बेहद माफ़ी चाहूँगी जिस तरीके के हालातों से आप फिलहाल गुजर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी अपनी ओर से आपकी मदद कर सकें। फिलहाल देखना होगा कि कब तक आपका संपर्क बना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके परिजनों का हमारे साथ जुड़कर ये चीज़ें शेयर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।